बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा प्रैक्टिकल है सेंसेस ऑफ 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड हाइड्रोजाइड। तो कंपाउंड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हाइड्रोजाइड। इसकी सेंसेस करनी है, इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। लैब में जो वर्क करते हैं वो सारा रिटन है, आपके सामने है। तो प्रैक्टिकल कॉपी की प्रेजेंटेशन भी है, देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपरेटर से। सेपरेटिंग फनल लेंगे, बीकर लेंगे, कोनिकल फ्लास्क, ट्राईपोड स्टैंड, स्टीरर, थर्मामीटर, मैच बॉक्स और मेजरिंग सिलेंडर। ये आपने लेनी है चीज़ें। अगर आप कोई और यूज़ करें तो वो और भी साथ है अपने अपरेटर्स में, जो भी यूज़ करेंगे ज़ाहिर बात है आप लिख लेंगे। केमिकल्स की बात करें तो मिथाइल बेंजोइड चाहिए होगा और हाइड्राजीन चाहिए होगा। हमें कुछ और भी चाहिए होंगे, जो यूज़ करने आपने लिख लेने हैं। मुझे लगता है इस प्रैक्टिकल में हमने कुछ शॉर्ट ऑफ्स किए हैं हमें। तो प्रोसीजर पर चलते हैं डायरेक्टली। प्रोसीजर में क्या है, आपने 6.5 ml मिथाइल बेंजोएट लेना है 250 ml की सेपरेटिंग फ़नल में। सेपरेटिंग फ़नल लेनी है 250 ml की, उसमें डालना है आपने 6.5 ml मिथाइल बेंजोएट। ठीक हो गया जी। 250 ml की सेपरेटिंग फ़नल लेके उसमें डालना है आपने 7.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी, क्या बोला मैंने, पहला स्टेप है आपके पास 6.5 ml मिथाइल बेंजोएट डालना है 250 ml की सेपरेटिंग फनल में। फिर क्या करना है, 7.5 ml H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, और 6.2 ml नाइट्रिक एसिड एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, जिसका नाम आपने बी रखना है, और दोनों को आपने आइस बाथ में खड़ा कर देना है, आइस बाथ में प्लेस कर देना है। आइस बाथ में रखने के बाद आपने उनका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना है, और फिर ये दोनों जो एसिड हैं इनको आपने आपस में मिक्स कर देना है। यानी कि क्या करना है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड को HNO3 में ड्रॉप वाइज डालना है, और टेम्परेचर जो है इनका 0 डिग्री तक ही मेंटेन किए रखना है। ये ना हो कि आप जैसे डालें टेम्परेचर बढ़ता है तो आप उसे इस बात से बाहर कर दें और टेम्परेचर में मसला करें। टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करते हुए ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर तैयार करना है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को HNO3 में डालना है नाइट्रिक एसिड में ड्रॉप वाइज। उसके बाद थर्ड स्टेप है मिथाइल बेंजोएट सेपरेटिंग फनल से आपने किस में डाल देनी है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में डाल देनी है। जो 6.5 ml आपने ली थी मिथाइल बेंजोएट सेपरेटिंग फनल में, वो डाल देना है आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर में ड्रॉप वाइज। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसका भी आपने टेम्परेचर मेंटेन किए रखना है। टेम्परेचर मेंटेन करना है, थर्मामीटर के साथ आपने चेक करते रहना है टेम्परेचर। तो जब आप पूरे का पूरा कंपाउंड जो आपके पास मिथाइल बेंजोएट है वो डाल चुके किस में, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, उसे बाद में आपने ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर कर लें आप। उसके बाद आपने करना है बॉयल इस सारे रिएक्शन मिक्सचर को 15 से 30 मिनट के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बाथ में। यानी कि यहाँ पर आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर में डालने के बाद अपने सारे रिएक्शन मिक्सचर को 15 से 30 मिनट यानी कि हाफ एन आवर तक आपने हीट करना है वाटर बाथ में रख के 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। उसके बाद क्या करना है, कूल करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आना है। फिर आपने क्या करना है, इसकी लेनी TLC में जो स्पॉट आएगा प्लेट्स पर, सिंगल स्पॉट, वो प्रोग्रेस शो करेगा कि रिएक्शन कहाँ तक हो गया और कितना रहता है। इसके बाद क्या करना है, 25 ml वाटर डालना है, डिस्टिल वाटर ऑब्वियसली आप डालेंगे। प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, उनको फिल्टर कर देंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। फाइनली आपके पास प्योर फॉर्म आ जाएगी किसकी, प्रोडक्ट की। तो वो आपके पास क्या होगा, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हाइड्राजाइड होगा। सेंसेस की हमने किसकी, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हाइड्राजाइड की। इसके बाद कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं या कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको देख लेते हैं हम। इक्वेशन में हमारे पास ये इसका केमिकल रिएक्शन है वो सारा शो करवाया गया, किस तरह स्टेप बाय स्टेप होगा ये आप देख लें। बेंजोइक एसिड है, इसमें एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसको थोड़ा सा हीट अप कर रहा है। उसके बाद एस्टर बना हमारे पास, बेंजोइक एस्टर बना, उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला तो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया। इसको रिफ्लक्स किया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन, तो क्या बन गया, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हाइड्राजाइड, 3 नाइट्रो बेंजोइक हाइड्राजाइड। मैस ऑफ मिथाइल बेंजोएट कितना यूज़ किया वो भी हमने फाइंड करना है, मिलीमोल्स ऑफ मिथाइल बेंजोएट भी फाइंड आउट करने हैं हमने। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो अदर नेसेसरी चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि डेंसिटी ऑफ मिथाइल बेंजोएट हमारे पास कितनी होगी, लिटरेचर में गिवन है 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद मोलर मैस ऑफ मिथाइल बेंजोएट की बात करें तो वो है हमारे पास 136.15 ग्राम पर मोल।
वॉल्यूम ऑफ मिथाइल बेंजोएट की बात करें तो वो कितना यूज़ किया आपने 6.5 ml मिथाइल बेंजोएट का। डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, इसमें से हम मैस निकालना चाहें तो बाकी वैल्यूज़ पुट करके मैस को बाहर रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनवर्ड मैस हमने फाइंड आउट कर लिया, 6.02 ग्राम आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है मोल का आपके सामने, मैस ऑफ कंपाउंड और मोलर मैस। तो जैसे ही इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.05156 मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो हमारे पास इतने आ गए। इसके बाद मिलीमोल फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा कि हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में भी किया कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 51.56 मिलीमोल्स आ गए। परसेंटेज यील्ड के लिए हम क्या करते हैं, मिथाइल मैस ऑफ मिथाइल 3 बेंजोएट, मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजोएट वो लेंगे। मिथाइल 3 नाइट्रो बेंजोएट का कितना है 181.04 ग्राम पर मोल। थ्योरेटिकल यील्ड किसके इक्वल होती है, मोल ऑफ लिमिटिंग रीजेंट इनटू मोलर मैस। तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ गई 9.334 ग्राम। इसके बाद एक्चुअल यील्ड के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ फिल्टर पेपर और वेट ऑफ पीपीटी हमारे पास है, उसमें से हम फिल्टर पेपर का वेट निकाल देंगे। सम किया हुआ हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें से हम फिल्टर पेपर का जैसे वेट निकालेंगे 1.38 ग्राम तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल यील्ड। तो वो कितनी होगी 3.03 ग्राम। परसेंटेज यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कर देंगे, यानी कि ये AY और TY जो लिखा हुआ है ये है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 32.47% आ गई हमारे पास परसेंटेज यील्ड। ये था जी प्रैक्टिकल और इसकी कैलकुलेशन। तो अगर कोई भी मिसिंग हो कोई चीज़ या कोई इसमें इशू हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।